नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं सही होंगे। इतिहास, जो इतिहास के पन्नों में घटना घटती है उसी को दर्शाया जाता है। आपने एक मूवी देखा होगा सनी देओल का, बॉर्डर। बॉर्डर मूवी में किस तरह से जो है सनी देओल ने कुलदीप सिंह चाणक्यपुरी का एक रोल अदा किया है, जो कि हकीकत में ये मेजर थे। और मेजर जो थे कुलदीप सिंह, उन्होंने 120 सैनिकों के साथ एक बटालियन को जीत दिया था पूरी तरह से उन्होंने। और यह बटालियन सबसे ताकतवर बटालियन में से एक था। याद रखना, राजस्थान के पास था, पाकिस्तान के बॉर्डर से टच था, जिसका नाम था लोगोवाला। लोगोवाल पे उन्होंने पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी। और वहां पे अगर बात करें हम, तो 1971 के जब पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश पर जबरन शोषण किया था, उन्हें कैद कर लिया था, तो 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे। उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। याद रखना है, उस टाइम में जो घटना को घटा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध तक 4 बार हो चुका है, आपको मैंने बता रखा है। 1971 याद रखना है, सॉरी 1948, 1965, 71, और उसके बाद जो है आपका 1999। ये कई बार युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का। पाकिस्तान पीछे से अटैक करता रहता है, अपना दोगलापन दिखाता रहता है। क्योंकि जब 1971 में लड़ाई हुआ था तो भारत के मात्र 120 सैनिक थे, और पाकिस्तान 3000 सैनिक के साथ, याद रखना है आपको, 3000 सैनिक के साथ और 45 टैंक के साथ जो है धावा बोल दिया। उस टाइम में मेजर चाणक्यपुरी जो थे, याद रखना है, मेजर चांदपुरी, सॉरी चाणक्यपुरी का चांदपुरी थे, मेजर जो थे चांदपुरी, उन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग किया देश को आजादी में। और उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। और उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से व्यक्तित्व किया, उनके बारे में जानते हैं। तो पहले बता दें, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो 1971 में जो युद्ध हुआ था वो सबसे खतरनाक था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माण के जो कार्यकर्ता थे शेख मुजीब रहमान, जिसे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, उसे आजाद कराते हुए पाकिस्तान के नई राष्ट्र की मांग की गई थी, जिसे पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश कहलाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका थी। और वहां के शासक बने शेख मुजीब रहमान, जो कि वहां के शासक बने। 4 साल उन्होंने शासन किया था, उसके बाद उन्हें फांसी, सॉरी उन्हें मार दिया गया था परिवार में, जो वहां पे आतंकियों ने, बांग्लादेश के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मारा था। तो जानते हैं कि शेख मुजीब रहमान सबसे कट्टरपंथी शासक में से थे, जिन्होंने देश की व्यवस्था के लिए काफी सहयोग किया था, लेकिन उनका भी उनको इस तरह से मार दिया गया। जानते हैं बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जो 1971 में लड़ाई हुआ था, बंगाल जितने ही बंगाली भाई थे हमारे, 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे। उस टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक नया देश बनना चाहिए, इनके लिए नया व्यवस्था होना चाहिए। भारत शुरू से ही लोगों पे दया करता रहा है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, और भारत में इतना ज्यादा एकतापन है, अपनापन है, विचार है, भाईचारा है। तो वो भारत जो है सभी पे दया दृष्टि लेके चलता है। भारत किसी के साथ अनैति भावना नहीं चाहता है, वो सबको अपनापन देता है। अभी भी जो युद्ध हुआ है उसे भारत विशेष योगदान दे रहा है बांग्लादेश को, कि चलिए आप शांत रहिए, लड़ाई मत करिए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जबरन शोषण हो रहा है। भारत के 1971 में, भारत में कितने, 1971 का युद्ध हुआ था, उसमें भारत के मात्र 2 जवान शहीद हुए थे। और वो जवान जो थे बुरी तरह से शहीद हो गए थे। उसके बाद होता है भारत के 1971 की लड़ाई में कितने जवान शहीद हुए? 2 जवान शहीद हुए थे। और भारत के जो है मेजर कुलदीप सिंह का जन्म कब हुआ था? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का जन्म 22 नवंबर 1940 को हुआ था। और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कौन थे? एक मेजर थे, याद रखना, एक मेजर थे। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लोगों वाला में कितने सैनिक थे? तो याद रखना है, राजस्थान के पास लोगों वाला क्षेत्र में लगभग 3000 सैनिक थे। और उसमें जो थे बटालियन, याद रखना, भारत को मात्र 120 सैनिक थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान के लोगों वाले पर कितने भारत के सैनिक थे? तो कितना सैनिक था? 120, याद रखना है, 120 सैनिक थे, मात्र 120 सैनिक, याद रखना है। 1971 में पाकिस्तान के पास लोगों वाले कितने सैनिक थे? लगभग 3000 सैनिक थे पाकिस्तानियों के। और 45 टैंक थे, 45 टैंक थे। उसमें से याद रखना है कई सारे व्यक्ति जो थे, जैसे अब्दुल हमीद के बारे में बात करते थे। अब्दुल हमीद ने लगभग 5 टैंक नष्ट कर दिया था। तो कई सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश को आजादी में सहयोग दिया, और इसी तरह से देश को आजादी मिली। तो याद रखिएगा, जब भी कोई फिल्म या जब भी कोई जो है नाटक बनता है तो देश की व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। जैसे कि आपने फिल्म देखा होगा एक, जो है कारगिल, ये भी 1999 में युद्ध हुआ था, ये भी एक फिल्म है, उसी से अटैच है। तो हमारे देश में हमारे फिल्म निर्माता भी कुछ चाहते कि आप लोग कुछ ना कुछ देख करके सीखे और कुछ ना कुछ करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।